मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि गणित भी एक ऐसा ही विषय है कि जो हौसले से हल होता है, रटने से नहीं होता। फलन f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 के स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम बिंदु तथा स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हमें प्रथम अवकलज परीक्षण अर्थात सबसे पहले dy/dx निकालते हैं। f(x) जो है ये y के बराबर होता है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। f(x) बराबर y और ये बराबर है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9 प्लस 0, क्योंकि 15 जो है ये एक अचर है, अचर पद का अवकलन गुणांक 0 होता है। हमें इसके बिंदु लेने हैं जिन इस इनमें 3 कॉमन है। थ्री कॉमन लेने पर dy/dx इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4x प्लस 3। y के स्थानीय उच्चतम अथवा स्थानीय निम्नतम मान के लिए dy/dx को 0 के बराबर रख लेते हैं और x के सभी संभावित मान प्राप्त करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 0 imply that 3x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 imply that x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 4 हो, तो ये हो जाएगा imply that x² माइनस के 3x माइनस के x, 3 बन जा 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, इनमें माइनस 1 कॉमन है, माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 3, और जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1।
हमारे x के हमें x के दो मान प्राप्त हुए। एक तो x बराबर 1, x बराबर 3। नंबर लाइन बनाते हैं। ये माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार -1, -2, -3 ये बिंदु है। तो हमें जो इन पर बिंदु प्राप्त हुए, एक तो 1 और दूसरा 3। इधर के जो माइनस है, पहले इधर का चिन्ह देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटिव से माइनस प्लस के 1, माइनस इन्फिनिटिव से हम माइनस इन्फिनिटिव और 1 के बीच में एक बिंदु लेते हैं, 0 है, तो 0 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 1। और इस पर हम dy/dx का मान निकालें तो इसका चिन्ह आ जाएगा, अंतराल का चिन्ह आ जाएगा -1 से इसका। तो ये dy/dx 3, 0, -0 प्लस के 3 बराबर प्लस के 9। तो इस अंतराल का जो बिंदु है ये प्लस है। माइनस इन्फिनिटिव से 1 का जो बिंदु है प्लस है। अब 1 से आगे देखते हैं कि चिन्ह क्या होता है। इसी प्रकार 2 जो है 1 से 3 के बीच में स्थित है, तो 2 बिलोंग्स 1 to 3। तो dy/dx निकालेंगे 2 पर, ये हमने 0 पर निकाला था, 3, 2 to the वर्ग 4, माइनस 4 to the 8 प्लस 3 इंटू 4, 3, 7, 7 में से 8 गया -1, तो इसका मान आ गया -3। तो अगला जो 1 से 3 है, इसका जो चिन्ह आया ये माइनस आया। x बराबर 1 पर x के साथ 1 से आगे बढ़ने पर चिन्ह प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है। स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और इसका स्थानीय मान f(x) से निकालेंगे। स्थानीय मान आ जाएगा f(1) इज इक्वल टू 1 की क्यूब हो गया 1 माइनस
6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 1 9 10 और 15 25 में से 6 गए तो बचा 19 तो x बराबर 1 पर इसका स्थानीय औसत मान 19 है, 19 है। अब अगला देखते हैं। तीन से आगे बढ़ने पर हम फिर चिन्ह देखते हैं। ये जो 4 है ये 4 बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटिव। तो डिवाई ओवर डी एक्स x इज इक्वल टू 4 पर डिवाई ओवर डी एक्स का मान निकालेंगे। 3 एक्स स्क्वायर है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 माइनस के फिर 4 चौक 16 और प्लस के 3। ये 16 जो है परस्पर कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इसका मान आएगा 3 3 जा 9 और चिन्ह आएगा इसका प्लस। तो अगला चिन्ह फिर प्लस हो गया। ये जो चिन्ह है प्लस से माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 3 या x इज इक्वल टू 3 एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है। एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है और इसका निम्नतम मान होगा F3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 6 54 प्लस 9 3 27 प्लस 15। प्लस के जोड़ लेते हैं। ये 27 है, प्लस का ये 27, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 54 माइनस का 54 प्लस के 15। ये 54 प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान x बराबर 3 पर स्थानीय न्यूनतम मान 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इनके स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर फलन f(x) बराबर
x माइनस 2⁴ इंटू एक्स प्लस 1⁻³ का स्थानीय उच्चतम मान है, स्थानीय निम्नतम मान है और नति परिवर्तन बिंदु है। ओवर dx याद करते हैं, इसे हम पहला फलन मानते हैं, इसे हम दूसरा फलन मानते हैं। गुणन के नियम से यह प्रोडक्ट लॉ से इसका dy/dx करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू पहला फलन x माइनस 2⁴, दूसरे का अपकलन गुणांक पावर रूल से करेंगे इंटू 3x प्लस 1⁻², 3 में से एक गया 2, और चेन रूल से ब्रैकेट करेंगे 1 का x का 1 और 1 का 0, प्लस दूसरा फलन x प्लस 1⁻³ पहले का अपकलन गुणांक तो 4x माइनस 2⁴ माइनस 1 अर्थात पावर में से घटा देंगे तो 3, पावर रूल से x का 1 और -2 का 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 2⁴ इंटू x प्लस 1⁻², ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू x प्लस 1⁻³ इंटू x माइनस 2⁻³ इम्प्लाई दैट, हम इसमें स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इम्प्लाई दैट हम x पहले स्क्वायर वाले पद बाहर ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, घात 4 थी, ये बाहर निकल गया, प्लस 4 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और x माइनस के 2 बचेगा। अंदर इनकी गुणा कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट, एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x माइनस के 2 का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू पहले पद का वर्ग x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस दोनों की गुणा का दुगुना, 2 इकना 2, x का 4x। इसी प्रकार प्लस 4 इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, x की गुणा x में करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x की गुणा 2 में करेंगे माइनस 2x, और फिर 1 की गुणा x में करेंगे प्लस का x, माइनस के 1 2 जा 2, इम्प्लाई दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू अंदर इसकी गुणा कर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 12
माइनस के 12x प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर +2 प्लस का है, x 2 माइनस का है, x प्लस का, तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस के 4x, अब 4 2 जा माइनस के 8, imply that x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मिलके हो गए 7x स्क्वायर। ये 12x माइनस का है, ये 4x माइनस का, माइनस के 16x, 12 4 16, और 12 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस के 4, imply that x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 7 चौक 28 के ऐसे टुकड़े जिनका योग माइनस के 16 हो, तो 7x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 2x, 14 दूनी 28 और 14 2 16 प्लस के 4, imply that x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉमन है, 7x कॉमन निकाला, यहाँ बचा x माइनस के 7 2 जा 14 2, यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन है, माइनस कॉमन निकाला तो ये x प्लस का हो गया, x माइनस का हो गया 2, imply that x माइनस का 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और 7x माइनस के 2। इसमें जो ये पहला पद है ये दोनों स्क्वायर है, हमने जो स्क्वायर कॉमन निकाला था उसका कारण ये था, बताते हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर वाला पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, उसका चिन्ह सदैव धनात्मक होता है। तो जो चिन्ह निर्धारित करेगा वो x माइनस 2 और 7x माइनस 2 पर करेगा, तो हम लिख देंगे ये dy ओवर dx आ रहा है, तो dy ओवर dx आया बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और 7x माइनस 2। उच्चतम या स्थानीय निम्नतम तथा नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए dy ओवर dx का मान 0 के बराबर रख देते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, और जब 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7y 2y 7, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, और जो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो
x माइनस 2 जीरो हो जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। तो जो हमारे x के या y के स्थानीय उच्चतम, y के स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम मान x बराबर -1, 2/7 और 2 पर प्राप्त होंगे। 2 पर प्राप्त होंगे। दूसरी बात, fx का जो चिन्ह है या dy/dx का चिन्ह केवल x माइनस 2 और 7x माइनस 2 पर निर्भर करेगा। पर निर्भर करेगा क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये सदैव जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है क्योंकि स्क्वायर पद है, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो चलो संख्या रेखा बनाते हैं और उस पर हम देखते हैं। ये पहले dy/dx को लिखते हैं जिस पर मान निर्भर करेगा। dy/dx का मान निर्भर करेगा x माइनस 2 और 7x माइनस 2 पर, और x के बिंदु जो हमें प्राप्त हुए थे वो -1, 2/7 और 2 प्राप्त हुए। संख्या रेखा बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, यहाँ पर कोई बिंदु 0 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, एंड सो ऑन। 0 और 1 के बीच में कहीं 2/7 बिंदु होगा, इधर -1, -2, -3। तो हमें जो बिंदु प्राप्त हुए थे x के, वो एक तो -1 प्राप्त हुआ था, एक 2/7 था और एक 2 था। हमारे एक अंतराल बैठा -इन्फिनिटिव से -1, दूसरा अंतराल बैठा -1 से 2/7, तीसरा अंतराल बैठा 2/7 से 2 और चौथा अंतराल बैठा 2 से इन्फिनिटी। हमें इनके चिन्ह देखने हैं इनके बीच में, तो चलो चिन्ह देखते हैं। माइनस इन्फिनिटिव से -1 के बीच में -2 आता है, तो हम लिखेंगे -2 बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटिव से -1। तो इसका चिन्ह देखेंगे dy/dx x = -2 पर। तो x का मान -2 रखेंगे, -2 इंटू 7 दूनी 14, -14 -2, ये मिलकर -4 गुणा -4
16 हुआ, दोनों माइनस माइनस है, प्लस के 64 हो गए। तो पहले अंतराल का जो चिन्ह आया हमारा ये प्लस आया। पहले अंतराल का जो माइनस से इन्फिनेटिव से -1 के बीच में चिन्ह प्लस है, अर्थात ये फलन जो है इसमें वर्धमान है। अब -1 से 2/7 के बीच में देखते हैं, -1 से 2/7 के बीच में 0 आता है, तो हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू -1 से 2/7। तो dy/dx x = 0 पर निकालेंगे, तो x के स्थान पर लिख देंगे 0 - 2। फिर 7 की गुणा 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0 - 2 = प्लस का 4। तो ये वाला जो बिंदु आया यहाँ पर, इसके अगले अंतराल में भी प्लस आया। हम ये देखते हैं कि इसके बीच में कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं है। तो ये x बराबर -1 जो है ये नति परिवर्तन बिंदु होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसमें चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्लस से प्लस ही हो रहा है। अब चलो 2/7 से आगे बढ़ते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है। -∞ से 2 के बीच 1 के बीच में चिन्ह प्लस था, और -1 से हम आगे बढ़े तो चिन्ह हमारा प्लस ही रहा, कोई अंतर नहीं हुआ। अब देखते हैं 2/7 और 2 के बीच का चिन्ह देखते हैं, तो 2/7 और 2 के बीच में 1 आता है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू 2/7 और 2। तो dy/dx x = 1। तो 1 पर मान देखते हैं, 1 - 2, 7 ही करना 7 - 2, ये हुआ -1 इंटू 7 में से 2 गया 5, -5। तो इसका चिन्ह माइनस आया ये, तो ये चिन्ह प्लस से कै में हुआ, माइनस में हुआ। इसका परिवर्तन प्लस से माइनस में हुआ, तो इसका मतलब क्या, 2/7 एक उच्चतम बिंदु होगा, क्योंकि इसका जो चिन्ह हो रहा है 2/7 से आगे जाने पर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो ये एक उच्चतम बिंदु होगा। अब 2 से आगे बढ़ने पर देखते हैं चिन्ह में क्या होता है। तो 2 से और इन्फिनिटी के बीच में संख्या 3 आती है, तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, या dy/dx x = 3 पर x के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 - 2, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 - 2, 3 में से 2 गया 1 आएगा, और गुणा 21 में से 2 गए 19 आएगा, बराबर 19 ही करना 19। इसका चिन्ह धनात्मक है, ये प्लस चिन्ह होगा। ये चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर जो चिन्ह हो रहा है वो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 जो है ये निम्नतम बिंदु है। तो अब आंसर लिखते हैं। पहला है स्थानीय उच्चतम बिंदु, हमें मान नहीं निकालने, केवल बिंदु निकालने थे। स्थानीय उच्चतम बिंदु,
स्थानीय उच्चतम बिंदु 2/7 है। स्थानीय उच्चतम बिंदु कितना है? 2/7 है, क्योंकि इसमें जो चिन्ह है प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया 2/7। बी हमें निकालना था स्थानीय निम्नतम बिंदु। स्थानीय निम्नतम बिंदु वो होता है जहां पर चिन्ह माइनस से प्लस में चेंज होता है। तो x बराबर 2 पर बिंदु माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो स्थानीय निम्नतम बिंदु हो गया 2। और सी हमें निकालना था नति परिवर्तन का बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु। तो ये जो -1 है इसमें प्लस से प्लस ही हो रहा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं -1 नति परिवर्तन बिंदु है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन x³ + x² + x + 1 पर कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। चलो प्रश्न को हल करते हैं। fx को हम y लिखते हैं। fx = y = x³ + x² + x + 1 dy/dx = 3x² + x + 1। तीन ही करना, 3 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 1 हो संभव नहीं है। तो इसका वियुक्त कर देखते हैं हम। वियुक्त कर होता है b² - 4ac। तो पहले इसकी तुलना ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो विविक्त कर होता है b² - 4ac। b का मान है 1 × होल स्क्वायर। इससे तुलना करेंगे, यहाँ b है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, -4 a है x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3 और c है 1। 1 -4 × 12 करना 12 बराबर -11 < 0। dy/dx का जो मान आया 3x² + x + 1, इसका विविक्त कर 0 है, 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। और जब विविक्त कर ऋणात्मक होता है तो फलन का या समीकरण का कोई भी वास्तविक मान नहीं होता है। तो हम लिख देंगे 3x² + x + 1 का कोई भी वास्तविक मान नहीं है। कोई भी वास्तविक मान नहीं है। और जब वास्तविक मान नहीं है तो f' का मान dy/dx का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता।
और जब 0 के बराबर नहीं हो सकता तो f का कोई भी उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं होगा। x का कोई भी उच्चतम अथवा निम्नतम मान नहीं होगा, निम्नतम मान नहीं है। चलो एक प्रश्न और देखते हैं, आपकी समझ में भली प्रकार आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। fx बराबर बाई बराबर 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। चलो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 दूनी 6 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस के 6 प्लस के 0। ये तो dy ओवर dx का मान आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 कॉमन निकाल दिया तो x स्क्वायर माइनस के 6 दूनी 12 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक पूर्ण वर्ग समीकरण है, यो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो पहला पद x स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगुना x का दुगुना 2x प्लस दूसरे पद का वर्ग 1 ही आएगा। स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट बिंदु के लिए dy ओवर dx का मान 0 के बराबर रख देंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 अर्थात 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x माइनस 1 imply that x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अर्थात x बराबर 1। संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा पर इसका मान देखते हैं। ये संख्या रेखा है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। जीरो 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। x का केवल एक ही मान है, वो है 1। तो हम अंतराल माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव से 1 के बीच का चिन्ह देखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में 0 आता है, तो हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1, या dy ओवर dx का मान x इज इक्वल टू 0 पर रखेंगे तो रख दो 6 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6 इंटू 0 माइनस 1 का वर्ग होता है, माइनस 1 का होता है 1 इज इक्वल टू 6। 6 एक धनात्मक संख्या प्राप्त हुई, तो इसका जो चिन्ह है ये प्लस हुआ। अब 1 और इन्फिनिटिव के बीच में 2 आती है, एक संख्या 2 आती है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू
इन्फिनेटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान x इज इक्वल टू 2 पर x के स्थान पर क्या रख दो, 2 रख दो, 6 इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 2 में से बन गया 1, 1 का वर्ग 1 बराबर प्लस के 6। तो इसका चिन्ह भी क्या हुआ, प्लस हुआ, बराबर 1 पर इससे आगे बढ़ने पर डी वाई ओवर डी एक्स का मान प्लस ही रहता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x बराबर 1 से आगे बढ़ने पर, x बराबर 1 से आगे बढ़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः x बराबर 1 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु है। तो इस फलन का ना तो कोई स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ना स्थानीय निम्नतम बिंदु है, और जब स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु नहीं होगा तो ना तो इसका स्थानीय उच्चतम मान होगा, ना ही इसका स्थानीय निम्नतम मान होगा। x बराबर 1 एक नति परिवर्तन बिंदु है, अर्थात ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।